गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एजुहब पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर के अंदर हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न है वो कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने अब तक 60 प्रश्न, कितने प्रश्न, 60 प्रॉब्लम है वो हल कर ली थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, चाहे सीआरपीएफ के लिए, चाहे आर्मी के लिए, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं इन्हीं एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ठीक है। ये आपको क्लासेस है वो डेली 6:15 बजे मिल जाती है, तो आप डेली 6:15 बजे जुड़ना ना भूलें। और इस क्लास की पीडीएफ और पीपीटी जैसे ही टॉपिक पूरा होता है, टॉपिक पूरा कंप्लीट होने के बाद इस चैनल पे अपलोड कर दी जाती है पूरी की पूरी पीडीएफ, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली क्लासेस है वो कितने बजे मिल जाती है, 6:15 बजे, ठीक है। बाकी आप कोई भी डाउट हो सिंपली मेरे या फिर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, पूरा का पूरा कोर्स जो अभी तक आपने किया है वो कैसा है, क्या उसमें सुधार करना है, आप रिव्यू है वो एक्सपर्ट एजुकेटर के पास सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को, कि वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतया विभाजित हो। देखो, 2, 3, 4, 6 पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। तो ऐसे प्रश्नों में करते कैसे हैं, वो देखो, 2, 3, 4, 6, तो 2, 3, 4, 6। अब हमें इनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा, ठीक है। दो सा देंगे तो दो, सॉरी दो नहीं आएगा, दो से दो को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक, तीन, दो, तीन। फिर अगेन दो से डिवाइड करेंगे, एक, तीन, एक, तीन। फिर तीन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक, एक, एक। यानी हमारे पास जो नंबर आएगा ना वो कितना आएगा, ये आएगा, तीन दूनी छह, छह दूनी 12। हमारे पास नंबर आ गया 12। देखो 12 में दो का भी भाग जाता है, तीन का भी भाग जाता है, चार का भी भाग जाता है, छह का भी भाग जाता है, लेकिन ये क्या नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ भी। यदि आपके पास नंबर है दो गुना में तीन, और यदि हमें इसको क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है, तो सबसे पहले हमें इसमें सुधार करना होगा कि तीन तीन के जोड़े बनाने होंगे। देखो दो दो का एक जोड़ा है, तीन तीन का जोड़ा बनाना होगा, तो एक दो की आवश्यकता, कितने दो की आवश्यकता, एक दो की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो एक जोड़ा बन गया। ऐसे ही तीन का पूरा जोड़ा करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, तीन से, दो तीन से करवाना होगा। तो अब देखो ये नंबर क्या बन गया, कंप्लीटिंग क्यूब बन गया, पूर्ण घन बन गया। और इसमें भी हमें क्या करना है, अब संख्या पूछिए तो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तीन क्या नौ, नौ या 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, और 108 दूनी 108 को दो से मल्टीप्लाई कराओगे 216। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। 216 हमें पता है किसकी क्यूब होती है, छह की क्यूब होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 360 का पूर्ण घन है ही नहीं। 1728 12 की होती है, 512 8 की होती है, ये 6 की होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। देखो तीन अंकों की सबसे छोटी पूछी है, तो तीन अंकों की सबसे छोटी, इनमें देखो सबसे छोटी कौन है, 115। अब 115 में देखो 12 का भाग जाता है क्या, 12 से भाग जाने के लिए उसमें दो का भी जाना चाहिए, चार का भी जाना चाहिए, छह का भी जाना चाहिए, तभी तो भाग जाएगा। अब देखो छह का भाग जा रहा है, इसका मतलब दो और तीन दोनों से जाना चाहिए, पर तीन का तो भाग जाना ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले तीन का चेक करो। देखो पांच और दो सात, अंकों का योग सात हो गया, तीन का भाग नहीं जाएगा। चार और दो छह चला जाएगा, आठ और एक नौ चला जाएगा, दो और एक तीन चला जाएगा। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन, 120। 120 में 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 20 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये प्रश्न लेटेस्ट है, 2017 में पूछा गया था, क्योंकि उसके बाद में तो कोरोना आ गया था, 3 साल तो भर्ती नहीं हुई थी, ठीक है। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 120, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली चार अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी पूछिए,
तो सबसे बड़ी देखो 9316 और 9360, क्योंकि ये तो 91 बड़े में छोटे हो गए, 9360 बड़ी है। अब इसमें देखो 6 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। 9 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? क्योंकि अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। 12 का भाग देके देख लोगे, 12 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। 13 का करके देख लो, 13 7 91, 13 7 9360 में काटेंगे तो 13 7 91, दो बच गए, 26, 13 दूनी 26, यानी 720। 13 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। 15 का तो जाना ही था फिर, क्योंकि 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 15 6 90, 3 बच गए, 36, 15 दूनी 30, 6 बच गए 60, और 15 चौके 60। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगर ये नहीं होती ना, फिर हम रैंडमली चेक करते, 93 26 को चेक करते, फिर 92 40 को चेक करते, फिर 91 100 को चेक करते, लेकिन हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखो प्रश्नों का हो सकता है लेवल अप डाउन हो, लेकिन जब प्रश्नों को हमारे द्वारा हल किया जाता है स्क्रीन पे, तो उनमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप उस अप्रोच को पकड़ लेते हो तो आपके एग्जाम में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो 300 और 500 की, 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। अब वही बात है, देखो 6 से चेक करना है तो 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, देखो 2 का सभी में जाता है। 3 से चेक करना है तो अंकों का योग देखो, 4 और 3 7, अंकों का योग नहीं जाएगा। 3 और 2 5, नहीं जाएगा। 9 और 4 13, नहीं जाएगा। 6 और 3 9 3, अरे एक मात्र नंबर ऐसा है 360 360, एक ऐसा नंबर है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्य किसी में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर तुम एलसीएम लोगे, फिर उसमें भाग दोगे, घटाओगे, जोड़ करोगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, इससे जल्दी तरीका कौन सा है वो देखो। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर प्रश्नों को हल करना है, ना कि ये देखना है कि तरीका कौन सा बेस्ट है। ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 65 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कि 6 9 12 13 15 से पूरी तरह विभाजित, तो सम टू सेम है, चेक कर लेना। 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो, देखो 4 से भाग होने के लिए 9 से चेक करना है तो अंकों का योग 9 होना चाहिए। देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, मतलब सभी में 9 का भाग जा रहा है। 4 का रूल क्या होता है अभी, कि लास्ट के दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है, तो 4 का तो भाग है। 14 से देखो, 14 से भाग का रूल क्या होता है, 2 और 7 का। अब ये भाग करके देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, हमें छोटी से छोटी वर्ग संख्या पूछी है। अरे वाह भाई, हमें छोटी से छोटी वर्ग वर्ग संख्या पूछी है, तो ये वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 252 वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 504 वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। मात्र एक 1764 है जो एक वर्ग संख्या है। ठीक है, 1764 किसकी होती है भाई? ये होती है 8 42 की होती है। ठीक है, 42 को जब 42 से मल्टीप्लाई कराओगे, 42 को जब 42 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो हमारे पास कितना आएगा अभी? 4 8 8 16 6 अस्सी लगी 1 6 और 1 7, 1764 की। ठीक है, तो ये 42 की होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 24 48 60 और 96 से विभाजित होती हो, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक तो ये है। लेकिन इसमें देखो 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 3 का पूरा पूरा भाग देखो इसमें नहीं जाएगा। 6 7 8 इसमें नहीं जाएगा। 4 और 3 7 इसमें नहीं जाएगा। देखो सेकंड में हो गया क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, एक बार 2004 में और एक बार 2013 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चनों को थोड़ी सी सावधानी के साथ पढ़ना है, आपका आंसर बाहर निकल के आ जाए। अगर तुम इसके ऐसे एलसीएम बना करके इसको हल करोगे ना, तो दुनिया भर का टाइम लग जाएगा, पेपर निकल जाएगा आज से। ठीक है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है? देखो 15 25 और 30, 30 का मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो देखो इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 और 6, इसमें भी 3 का 3 पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 और 3 इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 9 इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो 30 आ गया, मतलब 10 से भी भाग हो जाना चाहिए, तो 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 5 का सभी में जा रहा है, 3 का भी सभी में जा रहा है। ठीक है, 25 का देखो भाई, 25 का इसमें चला जाएगा, 25 का इसमें नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 बच जाएगा। और 25 का इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 25 के पहाड़े में देखो, या तो 25 आएगा, या 50, या 75, या 100। या तो 25 आएगा, या 50 आएगा, या 75 आएगा, 100। अब देखो 100 इसमें है और 100 इसमें है, इसमें था ही नहीं, ये दोनों कट। ठीक है, और इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कट बच गया कौन?
900 900 900 एक ऐसा मात्र नंबर है इन चार ऑप्शनों के अंदर जिसके अंदर 15 15 25 और 30 तीनों संख्याओं से भाग जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट 69 नंबर कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 20 32 और 44 से पूर्णतया विभाजित हो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही है, बाकी तो बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, और बड़ी संख्या में 12 आ गया तो 3 का भाग जाना चाहिए और 2 का भी भाग जाना चाहिए। इकाई का अंक 0 है तो 3 का भाग चला जाएगा। 8 और 6, 8 और 6 14 हो गई, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है तो गलत। 5 और 2 7 हो गई, गलत। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 3 का भाग चला जाएगा। 8 और 2 10 और 5 15, 3 का भाग चला जाएगा। अब देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन नेवी जेएमएम में 2 बार रिपीट हुआ है। देखो प्रश्न कितने सालों के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान सा प्रश्न था। प्रश्न आसान था तब जब आपने इस वाले तरीके को यूज किया तब। यदि आपने इसका एलसीएम निकालने लग गए ना, फिर तो तुम मान लो गलत राह पे आ गए। ठीक है, आगे देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 18 27 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अभी 900 है। तो 900 में देखो 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, और लेकिन 27 का भाग नहीं जाता भाई। 27 का भाग जाने के लिए देखो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, और 27 दिया 81, यानी 810 हो गए। तो ये 900 में तो नहीं जाएगा। 8 और 2 10, 108। ठीक है, या तो फिर 1080 आएगा या फिर 810, क्योंकि हम 270 का पाड़ा पड़ेगी ना। तो या तो 810 आएगा या 1080 आएगा। ठीक है, अब देखो 270 के पाड़े में देखो या तो 810 आएगा या 1080 आएगा। तो हमारे पास कौन सा नंबर है? 810 नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 810 ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने थोड़ा सा देख लिया ना, नंबरों के साथ थोड़े से खेलना सीख गए ना, कोई नहीं रोक सकता आप। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4 6 9 और 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 63। 63 को दुगना करोगे तो कितना आएगा? 126। अब 126 में देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में भाग नहीं जा रहा है, तो इसको छोड़ दो। फिर देखो 252 को, नहीं 126 को देखो, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, तो 252 हो गए। कितने हो गए? 252। 252 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और देखो 14 एकम 14, कितने बच गए? 6 और 5 11, और तो 112। 14 7 98, 14 8 112, 126 होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इस संख्या को डबलिंग किया तो डबलिंग में सभी का भाग जा रहा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? यही होगा। अब चाहे आपको प्रश्न कैसे ही आ जाए घुमा करके, अगर थोड़ा सा नंबरों के साथ और थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी पड़ी हुई है ना, कर दो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दुगना करने पर, देखो दुगना करने पर तो 28 है, तो इसमें तो भाग जाने का मतलब ही क्या है? इसको देखो दुगना करने पर, 0 2 9 दूनी 18, 920। अब देखो 14 का भाग जा रहा है, 14 एकम 14, 14 दिया 42, 14 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 35 का भाग जाने के लिए एक तो 5 का जाना चाहिए, एक 7 का जाना चाहिए। 5 का तो जा रहा है, 7 का देखो, 7 दूनी 14, 7 छके 42, 35 का जा रहा है। 28 का जाने के लिए 7 और 4 का भी जा रहा है। 91 का जाने के लिए 13 का जाना चाहिए, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 5 बच गए, 5 और 3 8 18, 52 520, 13 चौके 52, 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। हम आगे वाले नंबर क्यों चेक नहीं कर रहे भी? 1820 और 1260 को क्यों चेक नहीं कर रहे? क्योंकि हमें क्या पूछा? सबसे छोटी से छोटी पूछा। छोटी से छोटी तो यही है। अब इससे बड़ी मान लो ये हो भी गई, हमने इसको चेक भी कर लिया और ये निकल भी गई, तो भी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें क्या पूछा है? छोटी से छोटी पूछा है। ठीक है, इन प्रश्नों को ध्यान से रखना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 20 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता हो। देखो करो इनको, 10 15 20 25, करो मल्टीपल। देखो एक पीपीटी और ऐड कर देते हैं ताकि, नंबर क्या थे भी हमारे पास? 10 15 20 25, 10 15 20 25।
सबसे पहले 5 का भाग दो अभी, ताकि नंबर छोटे हो जाए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25। अब देखो 2 का भाग देंगे तो 3, और 2 और 5, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 5 का भाग देंगे। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 पंजे 60 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300। अब नंबर आ गया 300। लेकिन हमें क्या बचाना है अभी? तीन शेष बचाना है। तीन शेष बचाना है तो देखो, 300 एक ऐसा नंबर है जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन तीन शेष कब बचेगा? जब हमारे पास नंबर कितना होगा? 303। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 8 12 16, 6 8, 6 8 12 16, आगे दो भी। सबसे पहले तीन का दो, तीन दूनी 6, 8, तीन चौके 12, और 16। फिर चार का दो, नहीं, दो का दे लो। एक, 4, 2, 8। फिर दो का दे लो। एक, दो, एक, 4। फिर दो का देंगे, फिर दो का देंगे, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। 48 ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष क्रमशः 4 और 5 बचता हो। देखो, ये सावधानी से करना भी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर, यानी आप 1250 में भाग दो और 4 शेष बचे, तो मतलब 1246 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 1615 में पांच पांच बचता है, तो 1610 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 1610 में तो क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो फिर इनमें भाग देकर के कौन सा आ रहा है। 6 7 8, तो 18 का तो भाग जाएगा नहीं। और दो का भाग चला जाएगा, 7 का देखिए, देखो 13 का देखिए, देखो भाई, 13 एकम 13, तीन बच गए। फिर इसमें देखो 13 एकम 13, तीन बच गए, 31, तो 13 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 16 का भी नहीं जाएगा। 14 एकम 14, और 210, 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 14 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 12 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो भाई, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। लेकिन इसमें 12 है तो तीन का भाग जाना चाहिए, तीन का भाग इसमें नहीं जाता है। ठीक है, तीन का भाग इसमें चला जाएगा, और तीन का भाग इसमें नहीं जाएगा, इन दोनों में चला जाएगा। ठीक है, और फिर देखो भाई, 18 में चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा, 25 का देखो। मैंने क्या बताया था, 25 में पूरा पूरा भाग जाने के लिए या तो 50 होना चाहिए, या 75, या फिर 100। लेकिन दोनों में 100 है। तो फिर देखो भाई, कैसे करेंगे इसको? भाग देके देखो भाई, 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि? अंक 18 का भाग देके देखो, 18, 18 का इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 18 18 पर जो 90, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, कितने बच गए? 4 45, इसमें नहीं जाएगा 18 का पूरा पूरा भाग, इसमें चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको भाजकता के नियम पूरी तरीके से याद है और पूरा आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, चलिए भाई। तो ये थे अभी तक हमने इस चैप्टर के, अभी तक हमने इस चैप्टर के लगभग 76 प्लस क्वेश्चन कर लिए। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो, तो 76 क्वेश्चन 76 टाइप के तो नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में आए हुए तो सारे हैं। ठीक है, एग्जाम वाला इससे अलग कॉन्सेप्ट बनाएगा तो क्या ही बनाएगा, यहीं से मिलकर मिलाकर के तो बनाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज करने वाले हैं। परसेंटेज के सारे बेसिक रूल हम करेंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, सिंपली हमें सेंड कर सकते हैं। बाकी आप रिव्यू करना मत भूलिएगा। बाकी आज आप, आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।